वहाँ पर उइगर समुदाय पीड़ित है, वो अपने खुदा को याद करने के लिए भी बंदिश में है। तो इसमें आपने कैसे कैसे कदम चाले, इस विषय में जरा कुछ। मैं अदा करता हूँ और मीडिया के और दूसरे साथी लोगों का कि जिन्होंने हमारी समुदाय के इस दर्द को समझा है ना। क्योंकि दर्द क्या होता है कि ईरान का बहुत बड़े कवि ने कहा है कि बनी आदम आजाए एक दीगरन, कि पूरी दुनिया का इंसान जो है वो एक शरीर के विषय है। पूरी दुनिया का इंसान वो एक शरीर के विषय है, और जब शरीर के किसी भी अंग को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। आंख में दर्द होगा तो अब सिर्फ आंखी तक नहीं रहता, सर भी दर्द होगा, दिल में भी एक अजीब सा रहेगा, हाथ परेशान है, ये नींद नहीं आएगी, खाना नहीं, दांत में दर्द होगा तो वही हाल है, कान में दर्द होगा तो वही हाल है। तो कहा कि पूरी विश्व के इंसान एक शरीर है ना। और अगर एक व्यक्ति को भी अगर कोई तकलीफ पहुंचता है तो चाहिए कि पूरे इंसान को तकलीफ पहुंच रहा है ना। ये तो समझे कि साहब ये हिंदू को तकलीफ हो रहा है हमसे, और ये समझे कि हम मुसलमान को हो रहा है वो करे, या मधेसी को हो रहा है, पहाड़ी यहाँ से या पहाड़ी को हो रहा है, पूरे विश्व ही के इंसान को उन्होंने कहा कि एक शरीर के मिसल है ना, कि जब एक को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरा भी प्रभावित होता है। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि धार्मिक एतबार से सबको आज के दौर में फलने फूलने स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। और ऐसे वक्त में भी इस 21वीं की अब 22वीं सदी चल रही है, अब आने वाला है 21वीं तो पूरा हो गया ना, 24 है ना, 2021वीं है, 21वीं है। 21वीं सदी में भी जब दुनिया इतनी तरक्की हो गई कि कहते हैं हम चांद पे कमंड डालने जा रहे हैं, और इस वक्त में भी जैसे चाइना में मुसलमान समाज के साथ जिस तरीके से वो कर रहा है, और इससे पहले भी बरकाचे में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि विगत समाज के बारे में आप लोगों ने क्या बात है, और मैंने कहा था, और आज भी मैंने इसके बारे में नमाज के मौके पर जब हमारा भेला होता है उसमें भी मैंने कहा, कहीं मैं तकरीर करने जाता हूँ उसमें कहा, और बहुत से साथी लोगों से मैंने इसके बारे में काठमांडू में भी बात की कि चाइना एम्बेसी में इसके लिए ज्ञापन पत्र बुझाइए और विरोध जताइए कि हमारे मुसलमानों को जो वहाँ दबाया जा रहा है, उन्हें उनकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनकी मस्जिदों में ताला बंद कर दिया जा रहा है, उनके बच्चे और औरतों को जाके एक शेल्टर में ला करके रख दिया गया है, और उनके धर्म को चेंज करने की बात हो रही है, धर्म वो हो जाए। लिहाजा आज के दौर में ये ठीक नहीं है, और हमको इस तरह का विरोध जताना चाहिए। जो ऊपर लोग पहुँचे हुए हैं, हमने उन लोगों से इस सिलसिले में भी बात किया है, और मैं जुम्मा के दिन जब भेला होता है मैंने उसमें भी कहा कि सारे मुसलमानों को इसके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए, बल्कि विश्व मुस्लिम समुदाय के लिए उसको एकजुट होकर के चाइना के खिलाफ, कि चाइना जो जुल्म कर रहा है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना उसके प्रोडक्ट के जो राजनीतिक तरीके से दबाव डालना होता है उसका बहिष्कार करेंगे। मुस्लिम मुल्कों से कहेंगे, देशों से कहेंगे कि सब उसका बहिष्कार करो, और उन मुसलमानों के धर्म को, उसके धर्म स्थल को, उनकी बीवी बच्चों को बचाओ। अदा करता हूँ कि कम से कम आप हमारे या मेरी व्यक्तिगत विकास के संचालक तक रहे हैं, और कितने मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है, खास करके नेपाल के भी मुसलमानों को। ये नहीं कि नेपाल के मुसलमान को तकलीफ नहीं है, बहुत व्यक्तिगत मौलाना अब्दुल जब्बार मंजरी को भी तकलीफ है, और मुस्लिम समुदाय, नेपाल के मुस्लिम समुदाय को भी इसकी तकलीफ है। और जो आवाज़ आपने, हमारी आवाज़ चाइना एम्बेसी या चाइना हुकूमत के साथ पहुंचाने की जो आपने ये प्रयास किया है, और आवाम तक और नेपाल सरकार तक, मैं नेपाल सरकार से भी अपील करता हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरे समुदाय को चाइना में ये तकलीफ हो रही है, और राजनीतिक तरीके पर जो सुबह दबाव डालना चाहिए कि इस किस्म की काम नहीं हो। कल हम भी तो कर सकते हैं, पकड़ करके चाइना वालों को आकर के जो कुछ करना होगा कर सकते हैं, बंधक बना सकते हैं, अगवा कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। तुम हमारे समुदाय के साथ वहाँ करोगे, मुझे चाइना नहीं जाना है ना, मेरे शिक्षा पढ़ने के लिए बहुत से मुल्क है जी, भारत में बगल में पढ़ो, क्या कहते हैं, बांग्लादेश है, भारत है, हम कहीं भी पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को। हमारे यहाँ खुद यूनिवर्सिटियाँ हैं, डॉक्टर अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ, पढ़ा एक है, हम पढ़ा लेंगे। लेकिन इस तरीके से तुम अगर करोगे, बर्बरता नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में आदमी जब ये होता है तो कहता है खिसियानी बिल्ली क्या होता है, खंबा भी नोचना शुरू कर देती है ना। क्या नहीं करता, वही होगा कि आखिर में आप
हमारे समुदाय के साथ करेंगे, इस्लाम धर्म के साथ करेंगे, तो हमको भी उसी तरीके से कठोर कदम पर उठाना पड़ेगा। राष्ट्र का विषय है और आपने इस मुद्दे को उठाया है। और आप एक नागरिक होने के नाते, मैं एक नागरिक होने के नाते से मेरा भी अधिकार है कि सबसे पहले मैंने कहा ना कि ईमानदारिता बहुत ही जरूरी है। वो आज कहीं नहीं है ना। अब वो हमारा CIB हो या और दूसरे कुछ अधिकारी हो, जब तक ये ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे, और जो कहा ना कि असल में सबसे बड़े मुजरिम जो है वो गरीब पैसा लगानी नहीं किया, लगानी करता कौन है, उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए, तब ये जो स्मगलरिंग है ये खत्म होगा। और अगर उसी में मंत्री भी लगे हैं, अब हम कैसे कार्रवाई करें जी? मुजरिम कोई भी हो, कई लोग आए भी है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी न्यूज सुनता हूँ, कम से कम थोड़ी देर रात को, चाहे 10-11 बजे, देखिए टीवी है आपके पीछे है, तो मैं थोड़ी देर न्यूज जरूर सुनता हूँ, और खास करके अपने नेपाल का और भी न्यूज सुनता हूँ। लेकिन नेपाल का भी जो टीवी हमारी है, ये टीवी, उसको नेपाल टीवी जरूर मैं सुनता हूँ और उसको देखता रहता हूँ कि क्या इसके अंदर है ना। तो ये सबसे पहली बात ये है कि बड़ी दुख की बात है। एक तो मेरा देश इतना छोटा है, 3 करोड़ की आबादी, और यहाँ स्मगलिंग का पूरा अड्डा बना दिया है, हाँ ना। और बड़े मछली को छोड़ देते हैं, छोटी मछली को छोड़ के बड़ी को छोड़ करके छोटों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। जो गरीब है, जो अपने रोजगारी के लिए, पेट के लिए काम करते हैं, उससे जो है से आपको ये स्मगलिंग रुकने वाला नहीं है, समझ गए? जब तक कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो मुजरिम है सही में, बड़े महारा का नाम आया, उनके लड़के का नाम आया, बड़े-बड़े का नाम आया। अब उन लोगों पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, ईमानदार नहीं होगा कार्रवाई करने वाला, सत्ता पक्ष जब तक ईमानदार नहीं होगा, तो ये 2 नंबर का धंधा रुकने वाला नहीं। सत्ता पक्ष पे भी तो दबाव है, क्योंकि उनका भी तो उसमें सपोर्ट है सरकार को। ये तो कर दिया ना, छोड़ दीजिए, हमने कैसे कुर्सी छोड़ दिया, हम पे दबाव पड़ा, हमने कहा चलाओ। तो आप जैसा ईमानदारिता अगर पहले ईमानदारिता होता तो इतने पैसे आ चुके तो यहाँ, विश्व के 1 नंबर में भ्रष्टाचार में थोड़े आ जाता। हाँ, नहीं तो जो हमारे यहाँ वो क्या क्या जलजला आया था, भूकंप आया, अच्छा। और जिसमें आप नेपाल की उसमें क्षति हुई, हाँ। और अनुदान स्वरूप कितना आया, मेरे पास रिकॉर्ड है, रुपया है कि दूसरा नेपाल तैयार निर्माण हो जाता। बताइए, सब गया लिखा है, आपको फोटो ले जाएगा, उसने लिखा, और भी छोटी छोटी किताब है इसकी, इसने लिखा है कि इतना पैसा या इस संप्रदायता के नाम पर और ये पीड़ित लोगों की विकास के नाम पर, कि अगर दूसरा नेपाल अगर बनाना चाहते तो पैसे से दूसरा नेपाल बन जाता। आज वो बेचारा आज भी वो झोपड़िए में है, टीन के शेड में है, पैसा सब कहाँ गया? ये सबसे पहले बड़े हुक्मरान जो हमारे संचालक, जो राष्ट्र के संचालक, वो नहीं ईमानदार होगा तो राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है, विकास नहीं हो सकता है। चाहे दिखावे के लिए थोड़ा देश भी तो एक घर है, होगा, हाँ, बच्चे कैसे सही नहीं होंगे, ये होगा। अब समझ गए? तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले इसको समझिए, मरना सबको है, ये आप धरती लाद करके नहीं लेकर के जाएंगे, और न वो सोना चांदी आप लेकर के जाएंगे। विकास करके जाइए तो नाम होगा कि हाँ फलाने के वक्त में इतना विकास हुआ था। भाई बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, एक छाता एक झोला लेकर के आए प्रधानमंत्री निवास में, जब निकले हैं तो वही बेचारे के हाथ में वही छाता और झोला था। दिखाइए ना, कम्युनिस्ट के भी प्रधानमंत्री हो चुके हैं, नेपाली कांग्रेस के भी, नेपाल, उन लोगों को अपने सामने रखिए ना, वो लोग क्या लेकर के निकले थे। आज क्यों बलुआ कांड सब आ रहा है प्रधानमंत्री के ऊपर? ललिता निवास आ रहा है, क्यों आ रहा है? रानी तालाब, कौन तालाब वहाँ काठमांडू वाला जो है तालाब, वो तालाब का मुद्दा आ रहा है, उसकी जमीन का मुद्दा आ रहा है। हाँ, तो ये सब ये सब जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो जिस तरीके का भी हो, चाहे सोना कांड हो या जमीन का कांड हो, उसमें यहाँ तजुब यह है कि भूपूर्व प्रधानमंत्री लोगों का नाम आ रहा है जी, उनके बेटों का नाम आ रहा है, घर परिवार का नाम आ रहा है। वो भूटानी शरणार्थी के केस बताइए। अब इससे और देश की जनता को आंख इससे भी खुल जाना चाहिए कि मेरा शासक ईमानदार नहीं है, सबसे बड़ा बेईमान इस देश के लिए वो लोग हैं जो शासक में बैठे थे। बड़ा बेईमान वो है, जो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा बेईमान है। आप देख लीजिए, तारीख बता रही है, हिस्ट्री बता रही है। अगर वो ईमानदार हो तो ये सोने की चिड़िया है, क्या नहीं है हमारे पास इस देश के अंदर। ईश्वर ने, खुदा ने सब कुछ दिया है इसको, लेकिन बनाने वाला जो है
वही बेईमान है तो क्या होगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बस ये वो धर्म से टकराव नहीं होना चाहिए, है ना। जहाँ जो देश धार्मिक स्वतंत्रता है, घोषित कर दिया है कि हमारा देश धार्मिक स्वतंत्रता हासिल है इसको और धर्म निरपेक्ष है, वहाँ धर्म के बारे में मैं ये कहूँगा कि कम से कम राष्ट्र के संचालक को ये चाहिए कि वो समुदाय के नहीं, वो धर्म से टच नहीं है। नहीं, जब सिविल कोड आएगा, मान लिया सिविल कोड आने के बाद फिर धर्म से टकराव उसका होगा। अच्छा, धर्म से टकराव होगा, यही तो बात है, धर्म से टकराव होगा। हाँ। और जब धर्म से टकराव होगा तो उसका विरोध जरूर होगा। अगर धर्म से टकराव नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे नेपाल में क्या है, वो क्या बोलते हैं नेपाली में उसको हार नाता, हाँ, शादी ब्याह में हाँ, क्या बोलिए तो हार नाता बोलते हैं। हार नाते में यहाँ यह आता है कि काका चाचा उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। नहीं, हार नाता का मतलब एक ही बस, जैसे एक पिता से जन्मा या दादा से जन्मा, तो वो तो हम समझते इस्लामी रूप से, हमारे यहाँ एक कानून है कि आपकी शादी इनसे नहीं हो सकती, उसी को महरम कहते हैं कि हज में जाने के लिए महरम चाहिए रे औरतों को। अब महरम चाहिए, बल्कि तो महरम उसको कहते हैं कि जिस मर्द से उस औरत का रिश्ता हराम है कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा। उसी को महरम कहते हैं। महरम ये हराम से बना है, हाँ। हराम किया हुआ, महरम के माने हराम किया हुआ, यानी इन दोनों का रिश्ता किसी भी कभी भी हो ही नहीं सकता है, वही महरम कहलाता है, उसी का फार्म में भरना पड़ता है। अब लेकिन हमारे यहाँ के कानून में, हमारे यहाँ जिन लड़कियों से शादी हो रही है वो नेपाली कानून के मुताबिक वो हार्ड रिश्ते में कानून में आता है, कार्रवाई हो सकती है। हमने उसके खिलाफ भी एक बार अभी तक कहीं नहीं हुआ। यही हुआ तो नहीं है, लेकिन मैंने आवाज उठाया था कि आप जब ये हमारे यहाँ नया कानून निर्माण हो रहा है, अब उसको कहिए ना कि यह सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है या पहाड़ियों पर लागू होता है, या जिस समुदाय में मुस्लिम समुदाय पर यह कानून लागू नहीं होगा, वरना हमारे यहाँ मामा की बेटी से शादी होती है ना, मामा के बेटी से शादी होती है, चाचा के बेटी से शादी होती है ना। चाचा की शादी तो नहीं हो सकती है भतीजी से, लेकिन नहीं, चाचा की शादी अपनी भतीजी से नहीं हो सकती है, वो कुरान ने ही मना कर दिया। किन किन से नहीं शादी हो सकती है, कानून है उसमें, कानून में कुरान में खोल ही दिया, इसलिए तो उसमें भी कहा है कि उससे नहीं हो सकता है ना। तुम्हारे अपनी भांजी से नहीं हो सकती है मामा की शादी, है ना, कि बहन की बेटी, तो वैसी हो गया जैसे भाई की बेटी वैसी बहन की बेटी, तो उस नहीं होता है। लेकिन मेरे लड़के को और मेरे भाई की लड़की से उन दोनों की शादी हो सकती है, चाचाजाद भाई बहन में हो सकती है और होती है। मेरी पोती को उसके, है ना, या उसके मेरे पोते की तो उसके अपने मामू की लड़की से शादी हो सकती है, ये हो सकती है। हमारे यहाँ रिश्ता नहीं है सर, अभी भी हम ये तो यहाँ आपको स्वतंत्रता है ना, हर कानून नहीं है, लिखित नहीं है। अभी कार्रवाई में कोई करना चाहे, कल आप निवेदन डाल दीजिए कि जावेद मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी जो जनकपुर में किया है वो उसके मामा के लड़के से कर दिया है। तो कानून जब आपका निवेदन पड़ेगा तो कानून कल जो आज कानून है, घिसा पीटा वही सारा गला, वो सारा गला कानून इज्जत में हम आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो वही कानून उसको वहाँ पे एक से एक मौलाना ने, एक से एक मौलवी ने, एक से एक इल्मकार ने उसको स्वागत किया है कि नहीं ठीक है, भारत का ये कानून आना चाहिए जिससे महिलाओं को उनका अधिकार संरक्षित हो सके, उनको महिलाओं को अपना ठीक है, सामान्य कानून आता है, लेकिन वही मैंने कहा कि धर्म से उसका टकराव नहीं होना चाहिए, तो उसका स्वागत। लेकिन अब टकराव होगा, अब जैसे कि वो कानून है, हम तो आज नहीं, हम तो पहले भी विरोध किया था उसका, राजा के टाइम में भी मैंने विरोध किया था। मेरी जबान तो पहले भी बने, हमने ये सोचा कि मुझको जेल डाल देगा, हाँ, मैंने इसकी परवाह नहीं की, है ना। लेकिन मैंने कहा अपनी समुदाय के लिए मैं आवाज उठाता ही रहूंगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि इस कानून को बदलना, जैसे उनके सामने, अब तो रिटायर हो गए, ताहिर अंसारी का नाम सुना होगा सर्वोच्च के, मैंने उनके सामने कहा कि ये घिसा पीटा कानून सब जो आप कर रहे हैं, आपको सुझाव क्यों नहीं देते आप मुख्य न्यायाधीश को, कि वो कहे प्रधानमंत्री से कि इस पे कानून में ऐसा आप। तो अगर धर्म से टकराव नहीं हो रहा तो यूसीसी का स्वागत होगा, बिल्कुल है कि नहीं? हाँ, वो स्वागत इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को अधिकार हाँ, किसी भी के लिए हो टकराव नहीं होना चाहिए बुनियादी कानून से। धर्म की जो बुनियादी कानून, अब ये किया कि खामखा आदमियों ने अपने लिए अफवाह फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो नहीं। बुनियादी कानून जो है जिससे धर्म जो वास्तविक कुरान में उल्लेख,
ये कहा जाए। हाँ, तो वो उसके ये नहीं जो हम लोग हैं, उससे टकराव नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बाद वो स्वागत ही होगा। बिल्कुल। अगर उसमें टकराव है तो वो दो मुद्दों को बैठ के समाधान निकालना, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा उसको, हर के कुरान से उसका बांटना नहीं चाहिए। मतलब इस लहजे से वो स्वागत योग्य है। जी, धन्यवाद।